हेलो दोस्तों। तो दोस्तों, एक बड़ी खबर के साथ आपके साथ फिर से हाजिर हूँ क्रिकेट क्लब आर पे। और ये बड़ी खबर आ रही है भारत के डोमेस्टिक सर्किल से। आप जैसा कि आप सभी जानते हो कि भारतीय ए टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया ए के साथ इस समय जो अनऑफिशियल टेस्ट सीरीज खेल रही है, उसका जो दूसरा टेस्ट मैच लखनऊ में खेला जा रहा था, उससे जुड़ी हुई ये खबर है। और खबर जो है आपको श्रेयस अय्यर को लेके, कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि ये एक बहुत बड़ा डिसीजन श्रेयस अय्यर ने लिया है। और ऐसा कहा जा रहा है कि श्रेयस अय्यर लखनऊ से वो टेस्ट मैच छोड़ के जो है मुंबई आ गए हैं। और उसके पीछे का जो रीजन है वो ये बताया जा रहा है कि उन्होंने अजीत अगरकर, जो भारतीय चयन समिति के कहना होगा अध्यक्ष हैं, कहा है कि उनसे बात भी जो रेड बॉल है उसे ब्रेक लेना चाहते हैं। और ये भी खबरें हैं कि उन्होंने इसके लिए बीसीसीआई को जो है लेटर के थ्रू लिखित में ये बोला है कि वो अभी टेस्ट जो रेड बॉल क्रिकेट है उसको खेलने के लिए उपलब्ध नहीं है। हालांकि उन्होंने इसके लिए कोई समय सीमा उसमें जो है मेंशन नहीं की है। बट ये एक बड़ा कहना होगा कि सवाल है। अभी अभी तो यार ऋषभ पंत को लेके कहना होगा चर्चाएं शुरू हुई थी, और ऐसी उम्मीद थी कि जो भारत का घरेलू सर्किल अब घरेलू जो कहना होगा कि टूर्नामेंट के बाद भारत का जो घरेलू कैलेंडर है टेस्ट क्रिकेट का वो शुरू हो गया। और वहां ऐसी उम्मीद थी कि आपको ऋषभ पंत क्योंकि नहीं है, करुण नायर ने उतना अच्छा नहीं किया है, तो इस ये सब जो चल रहा था को उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और बीसीसीआई के उस बयान के बाद कि उनको ओडीआई के लिए एज ए कैप्टन कंसीडर किया जा रहा है, इस सब के बावजूद कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर का ये यू टर्न करना एक बड़ी खबर है और बड़ा डिसीजन उन्होंने लिया है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि उनका जो पीठ के दर्द की प्रॉब्लम उनको रहती है। आप सभी को याद होगा कि जो आपका पिछले साल उन्होंने घरेलू क्रिकेट जब खेलने के लिए मना किया था और उसके बाद उनको आपका बीसीसीआई के कॉन्टेक्ट से भी निकाला गया था, तब भी उन्होंने इसी चीज का हवाला दिया था। और अगर आपकी पीठ की दर्द आपको इतना परेशान कर रही है, फिर कहीं ना कहीं आपको आप पे सवाल खड़े होते हैं। अभी रेड बॉल को लेके जब आपने अपने आप पे खुद पे सवाल खड़े कर दिए हैं ये डिसीजन लेके, यू टर्न लेके, तो फिर आप 50 ओवर जो क्रिकेट है, आपको 100 ओवर जो है ग्राउंड पे एज ए बैट्समैन और फील्डिंग टीम के तहत रहना होगा। आप वहां भी कहीं ना कहीं डाउटफुल जो है चयनकर्ताओं को और बीसीसीआई को करते हो। अब फिलहाल खबर यही है कि श्रेयस अय्यर ने लिखित में बीसीसीआई को और फोन पे डिस्कस करने के बाद अजीत अगरकर के साथ ये फैसला किया है कि अभी वो रेड बॉल से ब्रेक ले रहे हैं। बट वो ब्रेक कितना लंबा होगा, और अगर ब्रेक के बाद वो वापस आते भी हैं, तो देखना ये होगा कि इस समय भारतीय क्रिकेट में जो कंपटीशन है उस सब के बीच वो किस तरह से वापसी करते हैं या नहीं भी करते हैं। बिल्कुल ये अपॉर्चुनिटी जो है रहेगी कि शायद आपको रेड बॉल में वो आगे दिखाई भी ना दें। एक समय होता है हर चीज का, और कहना होगा कि श्रेयस अय्यर का ये समय था। वो इस समय लाइमलाइट में थे, एशिया कप की टीम में सिलेक्शन नहीं होने की वजह से चर्चाओं में थे। और जो सपोर्ट आपको चाहिए होता है पूर्व खिलाड़ियों का और आपके फैंस का, हर तरफ से इस समय श्रेयस अय्यर के जो कहना होगा कि ये सपोर्ट था उनके लिए। बट अभी आपने इसको लेके खुद पे ही सवाल खड़े कर दिए हैं। बीसीसीआई या चयन समिति अब इसको किस तरह से लेता है, आपको ओडीआई के लिए कंसीडर किस तरह से करता है। ऑलरेडी टी20 में जो प्लेयर्स हैं उनके रहते अभी आपकी जगह नहीं बनती है, क्योंकि आप जानते हैं अभी जो है ऋषभ पंत, केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल, नीतीश रेड्डी जैसे प्लेयर जो टी20 का सेटअप में पिछले कुछ महीनों से पहले थे, बट अभी चोट की वजह से, अलग अलग रीजंस की वजह से ये इस सेटअप में नहीं है। और इस इतने सारे खिलाड़ियों के नहीं होने के बावजूद आप टी20 में सेलेक्ट एशिया कप के लिए नहीं हुए, तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि आप जो टी20 का सेटअप है उसमें बीसीसीआई या चयनकर्ताओं की जो वरीयता है उसमें नहीं है। आप रेड बॉल से बैकफुट पे खुद आ गए हैं, स्वयं आ गए हैं। अब आपके पास सिर्फ बचता है आईपीएल और
जो है देख ओडीआई ओडीआई में हमेशा से आपको लेके सवाल रहे हैं। अब जो श्रेयस अय्यर के लेके यही कहा जा सकता है कि उन्होंने जो डिसीजन लिया है, कहीं ना कहीं ये डिसीजन उनको फ्यूचर को लेके डाउटफुल रहेगा, क्योंकि ये भी कहा गया है कि वो सिर्फ और सिर्फ 3 से 3.5 दिन और रेड बॉल खेलने के लिए फिट हैं। और अगर ऐसा है तो आपकी फिटनेस, आपके कैरियर और आपके फ्यूचर पे सवाल खड़े होते हैं। बहरहाल देखते हैं आईसीसी बीसीसीआई और चयन समिति इसको किस तरह से लेती है। फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।